निश्चय प्रेम प्रीति ते विनय करो सन्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करौ हनुमान। जय श्री राम दोस्तों आपके अपने चैनल माइथोलॉजी स्टोरी बाय ऋतु में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी बदल जाए। बात करते हैं हम बजरंग बाण की। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप बजरंग बाण हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो इसी चीज को लेके आई हूं इस वीडियो में। दोस्तों बजरंग बाण एक ऐसा अस्त्र है जो किसी भी नेगेटिव एनर्जी को मार सकता है। बजरंग बली का यह बाण आप किसी के ऊपर भी प्रयोग करेंगे या संकट में आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये एक अचूक अस्त्र है जिसका बार कभी खाली नहीं जाता। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि बजरंग बाण पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। अक्सर देखा गया है लोग बजरंग बाण को ऐसा बोलते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए बजरंग बाण को, क्योंकि इसमें राम जी की दुहाई बार बार, एक बार नहीं कई बार हनुमान जी को दी जाती है। हर बार बोला जाता है कि इसमें कसम दी गई है, इसमें राम जी की दुहाई दी गई है, तो बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, हम इसको पढ़ सकते हैं। पहले इस चीज को हम बता देते हैं कि क्यों ऐसा कहा जाता है। क्योंकि बजरंग बाण में एक बार नहीं 5 बार राम जी की दुहाई दी गई है बजरंग बली को। और जब हम किसी से जबरदस्ती कोई काम करवाते हैं, किसी को कसम देके काम करवाते हैं, तो वो कसम काम तो करता है, कसम लेके वो काम तो करता है, लेकिन वो जबरदस्ती का काम होता है। इसी प्रकार हम बजरंग बली को राम जी की दुहाई देके यहाँ पे काम करवा रहे हैं, तो बजरंग बाण जब हम पढ़ते हैं तो वो खाली तो जाता नहीं है। हनुमान जी इस केस में बहुत उग्र वेग से आते हैं, और जब उग्र वेग से आते हैं तो इसमें साधक का भी नुकसान होता है। इसीलिए बजरंग बाण को पढ़ने की कम सलाह दी जाती है। लेकिन अगर कोई साधक बजरंग बाण को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ, साधना के साथ पाठ करता है, तो कोई भी कार्य हो, असंभव से असंभव कार्य वो संभव हो जाता है। जनरली क्या देखा जाता है कि साधक जब शुरुआत करता है बजरंग बाण की, तो उसमें कुछ लक्षण आते हैं, क्योंकि बजरंग बाण की ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि वो सामान्य इंसान सहन नहीं कर सकते। तो मेरा जो अनुभव है, जब मैंने बजरंग बाण की साधना की थी शुरुआत में, तो ऐसा हुआ था कि सबसे ज्यादा आपको बेचैनी होगी, आपको संसार से वैराग्य भाव उत्पन्न होने लगता है, नींद की कमी हो जाती है, और ये ऊर्जा के कारण हो सकता है आपको गर्मी गर्मी फील होती है, क्योंकि ये बजरंग बाण की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरह के लक्षण आते हैं साधक के लिए। अगर इस चीज को रेगुलर करते जाते हैं तो बजरंग बाण सिद्ध भी हो जाता है। लेकिन जनरली मैं आपको इसकी जो प्रक्रिया है, बजरंग बाण करने का जो संकल्प लिया जाता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं संकल्प लेना और इसकी जो प्रक्रिया है जिसमें दादा का प्रभाव एकदम से उग्रता से नहीं आता है, या आते भी हैं तो वो देख के शांत हो जाते हैं, तो ये मैं आपको विधि बताऊंगी बजरंग बाण करने की, अगर आप कमेंट में लिखेंगे। तो इस तरह से बजरंग बाण का प्रभाव होता है। जनरली ये बजरंग बाण हम हर रोज तो कर नहीं सकते। जब हमारे ऊपर कोई तंत्र साधना की हो या फिर मृत्यु तुल्य कष्ट होता है, तब इसकी साधना की जाती है। और मृत्यु तुल्य कष्ट के साथ अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा मात्रा में काम, क्रोध, लोभ, मोह की ये चीजें होती हैं, तो आप बजरंग बाण की साधना कर सकते हो। अगर किसी के प्रति बहुत ज्यादा मोह हो रहा हो और उससे आपको प्रॉब्लम हो रही हो, मतलब किसी को जब किसी के प्रति बहुत ज्यादा मोह होता है तो वो आत्महत्या तक करने के लिए भाव पैदा होने लगते हैं, तो इस चीज को दूर करने के लिए आप बजरंग बाण की साधना करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। क्योंकि अक्सर इस तरह की भावनाएं आती हैं आत्महत्या की, सुसाइड की, तो ये भावनाएं दूर हो जाती है। बजरंग बाण से कठिन नेगेटिविटी आपकी दूर हो जाती है। अगर किसी ने काला जादू तंत्र किया हो, आप पे तंत्र भेजा हो, तो बजरंग बाण की साधना से ये सारी चीजें दूर हो जाती हैं। जब इस तरह का कठिन संकट आपके जीवन में आए, तब आप बजरंग बाण की साधना कर सकते हैं। अपने जीवन में छोटे मोटे संकटों के लिए आप हनुमान चालीसा की साधना कर सकते हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
बस बजरंग बाण की साधना में आपको इस चीज का विश्वास रखना, मतलब इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आप बहुत ज्यादा नियम और संयम लेके इसकी साधना करें, तभी यह सफल होगी, अन्यथा बजरंग बाण की साधना सफल नहीं होगी। बजरंग बाण कौन करे? स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है जो इसका स्पष्ट उच्चारण कर सके, जो इसके नियम और संयमों का पालन कर सके। संयम और नियम मैं आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगी। इस तरह से बजरंग बाण की साधना कोई भी कर सकता है। बस ध्यान रखना है आपको इन बातों का कि जब कोई कठिन समस्या ना हो तो बिल्कुल भी बजरंग बाण का संकल्प ना करें। उसकी ऊर्जा साधारण मनुष्य सहन नहीं कर सकता, क्योंकि बजरंग बाण में अगर आपकी लिखा हुआ है, जब भी कोई मोह या कलेश या बहुत ज्यादा तंत्र हो रहा हो तब हम बजरंग बाण की साधना कर सकते हैं, कि बजरंग बाण में लिखा हुआ है, धूप दे और जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। और एक और चीज मैं आपको बता सकती हूँ कि जब मृत्यु तुल्य कष्ट हो तब भी आप बजरंग बाण की साधना कर सकते हैं, क्योंकि बजरंग बाण में यह भी लिखा है कि जाप करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। तो दोस्तों, अगर बजरंग बाण की साधना करनी है या बजरंग बाण का पाठ करना है तो इन नियमों का पालन करें। संकल्प विधि मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, वीडियो को लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। जय श्री राम। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन होगा और मैं लोगों की समस्या अगर कुछ होगी तो इस तरह के वीडियो लाती रहूंगी। जय श्री राम।